Audio Jungle. Audio Jungle. साउथ जोन के कोषाध्यक्ष जी रविंद्र भाटी जी का भी स्वागत करेंगे। आ जाओ इधर से आ जाओ। ठाकुर साहब जी, रविंद्र तू ले पगड़ी बांध दिया। हेलो छोड़ दो, ऊपर दबा दो बस। ना ना बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया आ जाओ। सही बांधी है पगड़ी। इधर आ जाओ। 86 विधानसभा के वार्ड नंबर 5 की पावन धरती पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज हम यहाँ के जो हमारे भावी पार्षद और वरिष्ठ समाजसेवी और युवाओं के मजबूत साथी और हमेशा गरीब और बहन बेटियों के सुख दुख में साथ देने वाले हमारे रविंदर जी, जिनकी आज हम लोग घोषणा करेंगे यहाँ पर, और साथ ही NIT 86 विधानसभा अध्यक्ष की भी घोषणा करेंगे और NIT 86 विधानसभा के संगठन मंत्री की भी घोषणा करेंगे यहाँ पर। और कई पदाधिकारी हैं जिन्हें हमारे रविंदर जी जिनकी लिस्ट बनाकर यहाँ पर देंगे और कई लोगों की आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग करवाएंगे यहाँ पर। आज पूरे भारत के अंदर केजरीवाल जी ने जो दिल्ली का मॉडल अपनाया और जहाँ बिजली पानी शिक्षा फ्री दी और महिलाओं के लिए जो उन्होंने बस की सेवा फ्री करी और महिलाओं के लिए 1000 की घोषणा पंजाब में की, तो आज अगर सुरक्षा और सम्मान की बात करें प्रवासियों की, तो केवल दिल्ली सरकार है जहाँ पर कई विधायक, दर्जनों विधायक हमारे, और यहाँ तक कि केजरीवाल जी हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रवासियों का सम्मान करती है। अगर दिल्ली में देखा जाए तो वहाँ की लॉबी ने कभी प्रवासियों का सम्मान नहीं किया, लेकिन जब आम आदमी पार्टी आई तो वहाँ पर प्रवासी विधायक भी बना और वहाँ पर मुख्यमंत्री भी बना। तो जो अन्य राज्य से लोग आकर और कहीं पर रहते हैं और वहाँ पर कोई सम्मान करता है तो वो केवल आम आदमी पार्टी है जो सम्मान करती है। तो भाजपा कांग्रेस ने आज तक हमें केवल दरी, झंडा और डंडा उठाने के लिए प्रयोग किया। हम अगर कहीं थाने चौकियों में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। यहाँ के नगर निगम, बीके और सरकारी अस्पतालों में हमारे बच्चों की नौकरी चाकरी नहीं लगती। तो कहीं भी हम देखें तो हमारा जो समाज है वो अछूता है। हम लोग आज तक केवल इनसे मांगते रहे हैं, इन्होंने दिया कुछ भी नहीं। लेकिन आज क्या 73 साल आज़ादी के हो चुके हैं, हम लोग हमेशा मांगते रहेंगे। वोट हमारी, जनसंख्या हमारी, राज वो लोग कर रहे हैं जिनकी ना तो वोट है और ना ही जनसंख्या है। तो आज हम लोगों ने ये मुहिम छेड़ दी है और इसकी शुरुआत NIT 86 विधानसभा के वार्ड नंबर 5 में आज हमने यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया है और रविंदर भाई को आज वार्ड नंबर 5 की अध्यक्षता देंगे। यहाँ पर रविंदर भाई अपनी टीम बनाएंगे। ऐसे ही अभी नगर निगम में वार्ड नंबर 1 से लेकर 40 वार्ड तक हैं। हर जगह एक प्रत्याशी वहाँ उतारेंगे। कई जगह हमारे यहाँ 3-3, 4-4 प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतर रहे हैं। उन सबकी वहाँ पर घोषणा करेंगे और संगठन को मजबूत करके और फिर एक बहुत बड़ा प्रवासी सम्मेलन हम फरीदाबाद में करेंगे, जो फरीदाबाद ही नहीं पूरे हरियाणा का, पूरे भारत में इतिहास होगा। जो रैली होगी यहाँ पर प्रवासी सम्मेलन की, उसकी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। कोरोना काल जिस समय ख़त्म होगा और जो सरकार ने बाउंडेशन लगा रखी है कि भाई भीड़ नहीं करनी, मीटिंग नहीं करनी, ऐसी बहुत सी बाउंडेशन सरकार ने लगा रखी है। ये घोषणा होगा तो आप देखना इतिहास में एक रैली ऐसी होगी जो रैली आज तक किसी ने भी नहीं करी होगी। यहाँ तक कि किसी प्रधानमंत्री या मंत्री की भी रैली नहीं होगी जो फरीदाबाद के अंदर वो रैली होगी। फरीदाबाद की आबादी लगभग 27 लाख के करीब है और हम प्रवासी यहाँ पर 80% है, कम से कम 20% का राज है यहाँ पर। वो राज खत्म करने के लिए हम लोग एकजुट होंगे ताकि सत्ता में भागीदारी हम लोगों की हो। हरिंद्र भाटी जी, 2 शब्द। सबसे पहले मेरे आदर के समान आए हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, माताएं, बहनें, जो उन्होंने यहाँ आके अपना कीमती समय दिया है, मैं उनको यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ आके दिया। मेरे को जो आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है, साउथ हरियाणा को 4 जोनों में बांटा हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। मेरे को एक जोन का 6 जिले, 23 विधानसभा के ऊपर कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हुई है और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं साथियों के साथ मिल रहा हूं। जिस तरीके से आज चंडीगढ़ का आपने लास्ट रिजल्ट देखा होगा,
चंडीगढ़ में 35 सीट में से हमारी पार्टी ने 14 सीट जीत के एक इतिहास रचा है। पहली बार पार्टी चुनाव लड़ी है हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर। अब यहाँ नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं, हम पहली बार यहाँ पर अपना चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सभी वार्डों में जो साथी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनके पास जा के उनकी मीटिंग ले रहे हैं। उन्हें हमारा कोशिश है नए से नए साथी और पढ़े लिखे युवा को हमें टिकट देना। तो हम उसी कड़ी में पार्टी ने हमें आगे बढ़ाया हुआ है कि जन जन तक जाओ, उनकी शिक्षा देखो, उनका समाज में वर्चस्व देखो कि वो समाज में किस तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो हम ना कि हम उस बेस पे कर रहे हैं कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस की कोई पैसे वाला है उसको टिकट देनी है, वो पैसा अच्छा खर्च करेगा या होर्डिंग बोर्डिंग अच्छी। हमारा मकसद है सिर्फ उस युवा को आगे लाना जो शिक्षित हो, जो अपने देश की, अपने वार्ड की समस्याओं को अपने आगे लेके जा सके। तो उस कड़ी में हमने एक हमारे भाई रविंदर पाल जी का नाम आगे आया है वार्ड नंबर 5 से। हमारे भावी उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने इनको आगे कर रही है और हम सब आज उसी के पक्ष में यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कड़ी में आगे हमारे अमन गोयल जी हैं जो व्यापार सेल के पूरे साउथ जोन हरियाणा के अध्यक्ष हैं। ये पार्टी की नीतियों को और पार्टी के दिल्ली मॉडल ये आपको ब्रीफ में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मंच पर हमारे प्रवासी प्रकोष्ठ साउथ जोन हरियाणा के अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले उन्हें जिम्मेवारी मिली भाई संतोष यादव जी, साउथ जोन हरियाणा के कोषाध्यक्ष भाई हरेंद्र भाटी जी, मेरे साथ बैठे भाई सुनील यादव जी और हमारे वार्ड नंबर 6 से फूल महेश जी और मेरे और साथी है भाई रविंदर पाल जी और मेरे सामने बैठे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग और सभी मेरे हमउम्र दोस्त, सभी का आज यहाँ वार्ड नंबर 5 में रविंदर पाल जी के घर पर आने पर, उनके यहाँ प्रोग्राम में सम्मिलित होने पर आपका सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज 30 जनवरी इसको पीछे जाके फोटो ले सकते है और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को आज के दिन गोली मार दी गई। महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि भी है। मैं आज सभी साथियों और सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से उन्हें आज श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। तो नमन कर लेते हैं, मौन धारण करें, कर लेते हैं, 1 मिनट कर लेते हैं। तो सभी से निवेदन कि हम 1 मिनट का आज महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर 1 मिनट का मौन धारण सभी खड़े होकर करेंगे। सभी साथियों से निवेदन अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। दिलाने में महात्मा गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज वार्ड नंबर 5 में रविंदर पाल जी के जो बुजुर्ग हैं, आज उन्होंने हमें एक पगड़ी पहनाई और एक सम्मान और सम्मान दिया। उस मान सम्मान की बात को याद करते हुए मुझे एक गांधी जी के जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। गांधी जी ने बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करी और दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए और जब वो वकालत करने गए, गांधी जी गुजरात के काठियावाड़ जिले से आते थे और वहाँ का आदमी एक बहुत बड़ी पगड़ी बांधता था। लेकिन जब वो अदालत में बढ़े तो उस टाइम के मौजूदा जिस तरीके से भारत पे भी कब्जा था, उसी तरीके से अंग्रेजों का और देशों पे भी कब्जा था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के ऊपर भी एक कब्जा था। तो वहाँ पे जो अंग्रेज न्यायाधीश बैठा था, उन्होंने गांधी जी की तरफ इशारा करके कहा कि ये आदमी जो पगड़ी बांध के अदालत में आया है, इसको कहो ये पगड़ी उतार के आए। वहाँ जज साहब के बराबर में बैठे हुए रीडर ने ये कहा कि जज साहब चाहते हैं कि आप ये पगड़ी पहनकर अदालत में प्रवेश नहीं कर सकते। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि मैं हिंद से आता हूँ और जहाँ पे पगड़ी को मान और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, हम इसे अपनी इज्जत
और मान और सम्मान से जोड़ते हैं, तो ये हमारे मान और सम्मान का प्रतीक है। मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। तो जज साहब ने ये कहा कि अगर आप पगड़ी नहीं उतारोगे तो हमें आपको अंदर जेल में डालना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा वो मुझे मंजूर है कि आप मुझे जेल में डालना चाहो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। तो जज साहब के पास बैठे हुए जो रीडर साहब ने कहा कि जज साहब ये आदमी बहुत टेढ़ा है, ये अपनी बात पे अड़ियल रहेगा। तो उन्होंने कहा फिर इनसे कहो कि अदालत से बाहर चले जाएं। गांधी जी ने कहा मुझे ये बात मंजूर है, लेकिन मैं इस अदालत में प्रवेश जब करूंगा जब कानून में ये अमेंडमेंट करा दूंगा कि कोई भी व्यक्ति पगड़ी पहनकर अदालत में जा सकेगा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लगभग सबसे ज्यादा सिख परिवार वहां रहते थे और उनके लिए बड़ी समस्या का प्रश्न था कि वो बिना पगड़ी बांधे अदालत में प्रवेश करना उनके लिए बड़ी कठिनाई होती थी। तो गांधी जी ने उस दिन निर्णय लिया और संकल्प लिया और तभी ये निर्णय किया कि अमेंडमेंट करा दिया दक्षिण अफ्रीका में कि कोई भी व्यक्ति पगड़ी बांधकर अदालत में जा सकता है। तो गांधी जी ने संकल्प लेकर, गांधी जी ने कभी किसी बात को थोपाई जाने वाली बात को माना नहीं, उसका डटकर विरोध किया। आम आदमी पार्टी 2012 से एक जनतांत्रिक आंदोलन से बाहर निकली। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स कमिश्नर दिल्ली के अंदर हुआ करते थे। आम जनमानस की हित की चिंता करते हुए उन्होंने इस पार्टी का गठन करा और पार्टी का नाम रख दिया आम आदमी पार्टी और चुनाव चिन्ह भी लिया झाड़ू, कि झाड़ू आज हमारे घर में सफाई का काम करती है। तो उन्होंने कहा इस चुनाव रूपी झाड़ू से हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे। दिल्ली में जितने काम आम आदमी पार्टी ने कराए करके दिखाए, ये किसी साथी से, नौजवान साथी से, मेरे सामने बैठे सम्मानित बुजुर्गों से छुपे हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार ये आरोप लगाती है कि केजरीवाल जी मुफ्त की आदत डालना चाहते हैं लोकसभा को, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपके संविधान में ये लिखा है और संविधान की ये जिम्मेवारी बनती है कि चुनी हुई सरकार को आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी, चाहे वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये हमारा हक है। जो सरकार आपने चुनकर बैठाई है उस सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। आप सुई से लेके अगर हेलीकॉप्टर तक खरीदते हो तो सरकार को टैक्स के रूप में पैसा देते हो, उस टैक्स से सरकार चलती है। केजरीवाल जी ने आपके दिए हुए पैसे से आप ही को सुविधाएं लौटाई, 200 यूनिट बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री कराई। हमारा कोई सेना या सिपाही पुलिस में नौकरी करते वक्त अगर शहीद हो जाए 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी। इसके अलावा हिंदुस्तान का कोई भाई अगर दिल्ली की सड़क पे जाते वक्त उसको खरोंच लग जाए, चोट लग जाए एक्सीडेंट में, कोई इतनी बड़ी सर्जरी उसे करानी पड़ जाए जो 1 रुपए से लेकर अगर 100 करोड़ रुपए तक की भी होती है, उसको दिल्ली सरकार कराती है अपने पैसे से, उसके पैसे दिल्ली सरकार देगी। केजरीवाल जी ने आप लोगों के हित की चिंता करी और एक ऐसी सरकार बनाई जो तीसरी बार दिल्ली के अंदर उन्होंने एक इतिहास रचा जो जात, मजहब, धर्म के नाम पर नहीं बनी, जो काम के नाम पर बनी। केजरीवाल जी ने हर बार हर चुनाव में ये कहा कि मैंने अगर आपका एक वफादार और एक अच्छा, एक लायक बेटा बन के काम करा हो तो मुझे वोट देना, नहीं तो मुझे मत देना। और उसी तरीके से लोगों का ये आरोप था कि लोग, हम गरीब लोगों की वोटें हमें मिलती हैं क्योंकि हम उन्हें सुविधाएं देते हैं। लेकिन अभी चंडीगढ़ के अंदर 35 वार्ड के चुनाव में, नगर निगम चुनाव के अंदर 14 सीट आम आदमी पार्टी जीती और चंडीगढ़ के अंदर सारा पढ़ा लिखे तबके ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को अपनाया। और ये केजरीवाल ने चिंता की कि आपके बीच का साथी आम आदमी आपके बीच से निकल कर आए। केजरीवाल जी के जो विधायक बने दिल्ली के, वो कोई राजनीतिक परिवार से नहीं थे या करोड़ों अरबों रुपया उनके पास नहीं था। आज हमारे बीच में बैठे हुए नौजवान साथी बुजुर्ग अगर चुनाव लड़ने की बात आती है तो पहला ये ख्याल उनके दिमाग में आता है कि यार हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे।
हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? या तो हमारा तो पहले भी कोई परिवार में कोई राजनीतिक एमएलए एमपी नहीं रहा, लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी से चुनाव लड़कर केजरीवाल जी के काम के नाम पर वहां पे 3 व्हीलर वाले दिनेश मोनिया जैसे भी एमएलए बने। आम आदमी भी एमएलए बना जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसने किसी को दारू नहीं पिलाई इलेक्शन में। तो मैं सिर्फ इन्हीं बातों के साथ आज हमारा भाई संतोष यादव प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रसार करने के लिए, अपनी पार्टी के कुनबा को निरंतर बढ़ाने के लिए आपके बीच हम एकत्रित होकर हमेशा से आपके बीच रहे हैं और रहेंगे। और आपको ये वायदा कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे भाई संतोष यादव को मैं फिर दोबारा ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इनको 6 जिले 23 विधानसभा साउथ जोन हरियाणा की जिम्मेवारी मिली है। प्रवासी प्रकोष्ठ का इनको संयोजक और अध्यक्ष बनाया गया है। ये अब अपनी हर विधानसभा में, हर वार्ड में जाकर अपनी टीम को बनाएंगे। इनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और बड़े खुशी की बात है कि कितने नौजवान और बुजुर्ग और यहाँ पे सम्मानित बुजुर्गों ने आज यहाँ पर आकर वार्ड नंबर 5 में हमें आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, अपना स्नेह दिया। और देख सकते हैं पार्टी ज्वाइनिंग करवाई जा रही है, काफी लोगों को पार्टी ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। यहाँ पर हरिंदर सिंह जी भी है यहाँ पर। और भाई रविंदर जी जो हमारे वार्ड नंबर 5 के भावी प्रत्याशी हैं, इनके बारे में बता दूं। रविंदर पाल ने कोरोना काल में जब भाजपा सरकार घर के अंदर बैठी थी और विधायक और सांसद जब घर में बैठे हुए थे और कहते हमें कोरोना है, उस समय रविंदर भाई ने कम से कम 2000 परिवारों के अंदर राशन पहुंचाने का काम किया था। और ये आदमी साइकिल से राशन पहुंचाता था। दर्जनों, जब भाजपा सरकार कहती है हम कन्यादान योजना देते हैं, किसी बहन बेटी की कन्यादान योजना नहीं पहुंचाते, उस समय रविंदर भाई ने कम से कम दर्जनों कन्याओं का विवाह, रविंदर भाई ने जो गरीब कन्याएं हैं जिनके माँ बाप राशन पानी इकट्ठा नहीं कर सकते, उनको दहेज तक दान तक दिलाने का काम जो रविंदर भाई ने किया, उनकी शादी विवाह का काम कराया। रविंदर भाई एक ऐसा लड़का, हमारा युवा साथी, जो ब्लड डोनेशन कैंप बराबर लगाता रहता है और खून दान देता है। जब हमें इस बारे में मालूम चला कि रविंदर समाज सेवी आदमी है, हम कॉलोनियों के अंदर उस छोर तक जाएंगे जो छोर के नीचे, जिन्हें भाजपा कांग्रेस केवल सरमाएदारों की पार्टी है, सरमाएदारों को पूछती है। भाजपा कहती है हम बनियों की पार्टी है, भाजपा कहती है हम ठाकुरों की पार्टी है, भाजपा कहती है हम ब्राह्मणों की पार्टी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने सबसे पहले व्यापारी वर्ग का नुकसान किया, काम धंधे खत्म कर दिए। आज हमारे एक राजपूत समाज की बेटी जो ओल्ड फरीदाबाद के अंदर रहती है, पूजा नाम है, कल बदमाशों ने उसको इतना मारा, 3 महीने का जो उसका बच्चा है वो गर्भ से गिर गया। अब तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर जो दर्ज हुई 323 में एक छोटी धारा में दर्ज कर दी ओल्ड फरीदाबाद थाने के अंदर। कल मैं थाने में मिल के आया और उनसे कह के आया कि ये प्रवासी जरूर है, लेकिन प्रवासी को कोई अकेला ना समझे। अगर उन्होंने तुरंत उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया, हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी नहीं करी, तो मैं पूरा थाना घेरूंगा। ये कल चेतावनी दे के आया हूँ और उन्होंने कहा है कि हम 2-3 दिन में उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो मैं पूरे समाज को कहता हूँ, और कई लोग ये फैला रहे हैं कि संतोष यादव केवल प्रवासियों की लड़ाई लड़ रहा है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लड़ाई यहाँ पर वासी प्रवासी दोनों की लड़ रहे हैं। कोई भी आदमी दुखी होगा, परेशान होगा, हम उसकी मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो जिनकी संख्या 20% रही उनको राज मिला, लेकिन उन लोगों ने यहाँ के गांव के लोगों को भी, युवा को रोजगार नहीं लगाया। यहाँ के लोगों की जमीनें कब्जा करी, यहाँ पर गुंडागर्दी फैलाया। रोज गुंडागर्दी होती है, रोज गोलियां चलती हैं। जिस फरीदाबाद को आप लोगों ने, हम लोगों ने सींचा था, जिसे हमने एक बहुत ही अच्छा फरीदाबाद बनाया था, एशिया में उसका नाम था, आज वो क्राइम सिटी के नाम से जाना जा रहा है। तो हमारी आप सबसे मांग है कि सभी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सर्व समाज का सम्मान करती है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी का सम्मान करती है, और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रवासियों का सम्मान करती है। और जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आएंगे, हम लोग पार्षद नहीं बनेंगे, हम लोग विधायक नहीं बनेंगे, हम लोग सांसद नहीं बनेंगे, तब तक अगर आप और हम सोचें कि सुरक्षा और सम्मान मिल जाएगा, ये पार्टियां आपको सुरक्षा सम्मान नहीं देगी। तो सबको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। जय जी, आज आप पार्टी से जुड़े हैं जी सर, क्या आप देख के इस पार्टी से जुड़े हैं, जबकि सत्ता में जो भाजपा है, क्या देख के जुड़े आप इस पार्टी से? पहले तो मैं सब साथियों को कहता हूँ नमस्कार। आम आदमी पार्टी से जुड़ने का मतलब बहुत साफ है जी, जो कहा है वो करा है। दिल्ली इसका एग्जाम्पल है। शिक्षा फ्री, स्कूल फ्री, दवाई फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। और हमारे वार्ड, हमारे फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है पिछले 7-8 साल से। अब कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। गलियों में सीवर का पानी ऊपर ओवरफ्लो, नालियाँ नहीं, पानी नहीं, खेलने को पार्क नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अभी आप भावी
पार्षद पद के उम्मीदवार कहे जा रहे हैं वार्ड नंबर 5 के। तो अगर आप पार्षद बनते हैं इस पार्टी से, आपकी क्या प्रोग्रेस रहेगी, क्या नीतियां रहेंगी? सबसे पहले भैया हमारी जो अगर ये काम होता है, अगर जनता अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हम पे बनाती है, तो सबसे पहले हम सड़कें, सीवर और पानी इसकी व्यवस्था करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि बच्चे पानी भरने में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बड़े बूढ़े बाहर नहीं आ पाते, नाले में पानी घुटने घुटने पानी होता है बारिश टाइम में। और पानी उसके बाद ही मैंने खुद दौरा करा है, जब पानी के समय पे जब पानी भरता है तो मोटरें हमारी बंद रहती हैं जो हमारे टैंकर। तो आपके एरिया में जो मुख्य समस्या पानी की ही है, से पानी, गलियां और रोड की है। तो यही मुद्दा रहेगा आपका इलेक्शन में? नहीं भैया, मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हमारे ये हैं कि हमारे वार्ड में एक ही पार्क नहीं है, स्कूल है सरकारी स्कूल, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, वो खाली घंटा बना हुआ, वहाँ पर रात को बच्चे दारू नशा करते हैं। वो ये बड़ा शिक्षा के मंदिर में ये सब चीजें अवैध है। प्रवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं आप, किस तरीके से प्रवासी लोगों को जोड़ेंगे, कैसे नीतियां पहुंचाएंगे लोगों तक? भैया 5 कोस में पानी बदले 10 कोस में भाषा, और जो भी आदमी कहीं भी एक स्थान से अपनी जगह आता है वो सब प्रवासी है। प्रवासी एक टीम एक टीम बनी है प्रवासी, इसमें सारे ही जो भी हमारी बिरादरी है, क्षत्रिय बिरादरी सब साथ है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, हमारा किसी भी जाति का से कोई मतलब नहीं। प्रवासी मतलब प्रवासी जो बाहर से आगे बसे फरीदाबाद में, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करके चलेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे।